इसका मतलब मरीज पहले से बीमार रहा है, या तो घर पे रहा होगा या नर्सिंग होम में रहा होगा। जब मेरे पास आया तो उसका सैचुरेशन बहुत कम आ रहा है। एक चैलेंज ये है हमारे पास सामने आ रहा कि उसका सैचुरेशन जब कम हो जाता है तो हमको सर्वाइव करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और उसको मरीज इसीलिए हमारे यहाँ कभी कभी मरीज वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। 2 बिल्डिंग मेरी हैं जो 200 बेड की हैं। एक गायनी की बिल्डिंग है, ऑप्शन गायनी में, उससे 30 बेड है। बच्चों के लिए हमने 10 बेड का अलग से रिजर्व रखा है। अभी शहर की जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है वो कैसी है? एक दिन में लगभग कितने टेस्ट हो जा रहे हैं? हमारा जो कोविड लैब बनी हुई है मेडिकल कॉलेज में, वो टारगेट है 2000 का, 1500 से लेकर 2000 तक। नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनमानस न्यूज़। कानपुर में कोरोना का संक्रमण जिस रफ्तार से तेजी पकड़ रहा है वो एक चिंतनीय विषय है, और कानपुर में जो कोरोना के केसेस हैं वो कितने हो गए हैं, कितने कम हो रहे हैं, क्या उसकी गति है और आगे कैसी संभावनाएं हैं, इन सब तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर.बी. कमल जी। आर.बी. कमल जी, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कानपुर में कोरोना के केसेस के जो हालात हैं वो कितने भयावह हैं और आगे की स्थिति आपकी दूरदृष्टि कैसे दिखती है? ये कोरोना के बारे में तो आप देख ही रहे कि डे बाय डे पेशेंट बढ़ रहे हैं। अब इसमें पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, दूसरा डिस्टेंसिंग की, मास्क की। हम लोग मेडिकल कॉलेज को, हमारी टीम यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं, बेसिकली हमारा जो मेडिकल कॉलेज है L3 लेवल का है। L3 लेवल पे के साथ साथ हमें सामान इमरजेंसी जो चल रही हैं, इमरजेंसी भी हमको देखनी है। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी, और जितने जो L3 लेवल के पेशेंट आ रहे हैं उनको भी हम यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं। जो ठीक होते हैं उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है और इसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। हम कुछ डॉक्टरों को और स्पेयर कर रहे हैं वहाँ पर, केवल कोविड हॉस्पिटल के लिए। जी कमल जी, एक प्रश्न ये भी है कि जिस तरीके से केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, आगे के समय में ये संख्या, ये आंकड़ा और बढ़ता है, तो क्या मेडिकल कॉलेज की पूरी तैयारी है? आगे के लिए क्या रणनीति है, कैसी तैयारी है? अभी हमने जो ये हमारे पास एक्चुअली कोविड-19 में जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है वो हमारा है 2 से 30 बेड का। उसके अलावा हमने 112 बेड का होल्डिंग एरिया और बढ़ाया अभी, क्योंकि मरीज जो बढ़ रहे हैं उसकी क्षमता बढ़ रही है। तो उसके लिए हमने 2 बिल्डिंग मेरी हैं जो 200 बेड की हैं। एक गायनी की बिल्डिंग है, ऑप्शन गायनी में, उससे 30 बेड है। बच्चों के लिए हमने 10 बेड का अलग से रिजर्व रखा है। तो जैसे चैलेंज आ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक क्षमता है हम लोगों की, क्योंकि मैन पावर हमारे पास लिमिटेड है। जो डॉक्टर हैं वो दोनों तरफ लगे, इमरजेंसी भी देख रहे हैं और कोविड हॉस्पिटल भी देख रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ भी है, 4th क्लास भी है। कई लोग मेरे इन्फेक्टेड भी हुए हैं जो क्वारंटाइन में चले जाते हैं, इसके बाद भी तुरंत ड्यूटी पे आते हैं। तो चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अपेक्षा में हमें तैयारी पूरी कर रहे हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा ये भी थी कि आने वाला समय, जैसे मौसम जो है वो बारिश का है, तो इस समय डेंगू, मलेरिया जैसी तमाम बीमारियां फैलती रही हैं पहले भी, और इस समय भी अगर ये स्थितियां होती हैं, चिकनगुनिया, बुखार, तो जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, क्या उनमें फ़र्क करने में या उनको एनालाइज करने में कुछ आप लोगों को दिक्कत आ सकती है? हमारे जो टेस्टिंग सिस्टम है कोरोना को लेके, जो कोरोना का भी जो पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं होल्डिंग एरिया में हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो किट सेंसिटिविटी हम चेक करके उनको वहीं से स्क्रीन कर लेते हैं। जो केवल हमारे पास अभी एक चैलेंज यही है कोरोना पॉजिटिव को लेके। बाकी चिकनगुनिया जैसा ही आप बता रहे बीमारियां, महामारी जो आती हैं, ये बरसाती बीमारियां हैं, इनको हम लोग सामान्य जो हमारी इमरजेंसी सेवा चल रही है उसमें जो मरीज आ रहे हैं उनको हम एडमिट कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं। वो इतना भयानक नहीं है कि उससे हम डर जाएँ या हम कोरोना को लेकर भी डर जाएँ। हम तो दोनों को लेकर चल रहे हैं, सामान्य स्थिति में चल रहा है और सबको देख रहे हैं, सब एडमिट कर रहे हैं, मरीज भी ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी शहर की जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है वो कैसी है? एक दिन में लगभग कितने टेस्ट हो जा रहे हैं? हमारा जो ये कोविड लैब बनी हुई है मेडिकल कॉलेज में, वो टारगेट है 2000 का, 1500 से लेकर 2000 तक, जिसमें कानपुर जिला, कानपुर देहात, हमीरपुर और जालौन, और हमारा LLR हॉस्पिटल भी साथ में, GSP मेडिकल कॉलेज। सैंपलिंग ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से कुछ लोड ज़्यादा था, तो सरकार ने अभी एक ज़िले को कम किया है, 3 जिलों को सैंपलिंग आ रही, तो हमारी 15 से 2000 की टेस्टिंग बराबर चल रही है। आपने डॉक्टर साहब शुरुआत में जैसा कहा कि एक ह्यूमन पावर जो है उसकी एक कमी है, तो डॉक्टर्स और नर्सेस की जो संख्या है क्या वो पर्याप्त नहीं है? नहीं, हमारे पास जो इस समय जो हमारी कैपेसिटी है वो सब चल रहे हैं। अगर आगे और ज़्यादा आती है तो फिर हमें जिला प्रशासन से या और जगह लेनी पड़ेगी। अगर बढ़ा, उसके लिए जिला प्रशासन ने कुछ हॉस्पिटल टाई अप कर लिए हैं, तो वो दिक्कत हमारे पास नहीं है कि जो हमारी पावर उसके हिसाब से हमारे बेड एलोकेट कर दिए गए हैं।
अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से पर्याप्त व्यवस्था है ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल सर ये भी है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जैसा कि गवर्नमेंट ने जियो भी जारी किया, प्राइवेट अस्पतालों से इस महामारी में किस प्रकार का सहयोग क्या कुछ मिल पा रहा है? अभी तो जितने हमारे पर लेवल 3 के पेशेंट वो सब रिफ़र डायरेक्ट आ रहे हैं, कुछ रिफ़र होके आ रहे हैं। तो ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना वो टाई अप कर पा रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये प्रशासन लेवल से और हमारे सीएमओ के लेवल से चल रहा है, वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि आने वाला समय जो है वो उसमें केसेस बढ़ते हैं कम होते हैं, ये समय बताएगा, परिस्थितियां बताएंगी, लेकिन क्या एक व्यक्तिगत तौर पे आपको ऐसा लगता है कि लॉकडाउन जो ये हुआ और उसके बाद अनलॉक जो किया गया उसकी वजह से ये केसेस और बढ़ गए हैं, या क्या ये कारण समझते हैं आप? देखिए, अब ये लॉकडाउन और अनलॉकडाउन में क्या फ़र्क पड़ा है, ये सर्विलांस की वो बेसिक उनका ये मैटर है। हमारे पास जो इस समय जो मरीज आ रहे हैं, वो ये मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास जो मरीज है उसकी जो आने की वो डिस्टेंस या जो गैपिंग है वो थोड़ी ज़्यादा है। इसका मतलब मरीज पहले से बीमार रहा है, या तो घर पे रहा होगा या नर्सिंग होम में रहा होगा। जब मेरे पास आया तो उसका सैचुरेशन बहुत कम आ रहा है। एक चैलेंज ये है हमारे पास सामने आ रहा कि उसका सैचुरेशन जब कम हो जाता है तो हमको सर्वाइव करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और उसको मरीज इसीलिए हमारे यहाँ कभी कभी मरीज वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कमल, और इन्होंने तमाम विषयों पर बताया, अपनी जानकारी दी, जो समस्या है उस पर भी चोट करी, और जहाँ पे जो व्यवस्था है उसकी भी पूरी जानकारी दी। और आने वाले समय में केसेस बढ़ते हैं कम होते हैं, क्या प्रशासन की व्यवस्था है उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं, और आपको भी पल पल की जानकारी, कोरोना के अपडेट्स, शासन की तैयारी, प्रशासन की चुनौतियां, सब हम बताते रहेंगे। आप बने रहिए जनमानस न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जनमानस न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।